हमारे साथ में। हनुमान जी कहने लगे ये बताओ वहां क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा साकेत में। भगवान ने कहा सब कुछ मिलेगा। वहाँ जो भगवान के परम धाम को जाता है 4 प्रकार, मुक्ति एक होती लेकिन उसकी श्रेणियां 4 होती। जो भगवान के स्वरूप जाता है सालोक, सामीप, सारूप और श्रेष्ठ, 4 प्रकार की मुक्ति भगवान देते हैं। सालोक किसी को अपना लोक प्रदान कर दिया, सामीप किसी को अपने पास में समीप रख लिया, सारूप किसी को अपना रूप प्रदान कर दिया, और चौथी श्रेष्ठ यानी जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। हनुमान जी ने कहा वहां क्या क्या मिलेगा। प्रभु बोले हमारा स्वरूप है, हमारे रात दिन दर्शन करो। ये बताओ वहां कथा मिलेगी कि नहीं। भगवान कहने लगे ये व्यवस्था तो वहां नहीं है, और सारी व्यवस्था है लेकिन कथा की व्यवस्था नहीं है। हनुमान जी कहने लगे तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां भगवान निश्चित होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां पर कथा है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है। तो आप कभी रहेंगे कभी यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जहां कथा होगी वहां 100% कन्फर्म है कि आप मिलेंगे। तो हमें ये वरदान दो कि जहां जहां तुम्हारी कथा हो मैं इस मृत्यु लोक कथा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कथा तो सिर्फ मृत्यु लोक के निवासियों को सुलभ है, और न स्वर्ग में, वैकुंठ में, साकेत में कहीं हमारी कथा नहीं। तो हनुमान जी कहने लगे तब तो मैं मृत्यु लोक छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और कहा भी जाता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज का डेरा होता है। मतलब कि धुआं वहीं उठेगा जहां आग हो, बिना आग के धुआं उठेगा नहीं उठेगा। जहां आग होगी धुआं वहीं उठेगा, और आग हो सकती है, आग होगी लेकिन धुआं नहीं भी हो सकता है। लेकिन धुआं जहां है वहां आग निश्चित है। वैसे जहां सत्संग है, जहां भगवान की कथा है वहां पर भगवान निश्चित है, लेकिन जहां भगवान है वहां सत्संग है या नहीं निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज नहीं गए। विभीषण जी क्यों नहीं गए भगवान के धाम। जिस समय विभीषण जी भगवान की शरण में आए थे, रावण ने लात मार करके भगाया था, तो विभीषण जी के मन में कामना थी कि हमें लंका का राज्य मिले। और जब भगवान हनुमान जी के मन की विभीषण जी के मन की कामना को पढ़ लेते हैं प्रभु श्री राम, तो जानते हो भगवान ने समुद्र का पानी लेकर के, बालू लेकर के विभीषण के तिलक कर दिया। बंदरों ने सवाल कर दिया कि जो संपत्ति शिव रावण ही और दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचे दीन रघुनाथ। रावण ने मस्तक काट काट करके जो संपत्ति वरदान लेकर के बनाई विभीषण जी को सहज में मिल गई। बंदरों ने सवाल कर दिया अभी रावण मरा नहीं, और आपने इसको पहले से राजा बना दिया, शायद रावण ना मरा तो क्या करेंगे। ठीक है मर गया, आप मार देंगे, मानता हूं आप बलवान है, मार देंगे, लेकिन अगर रावण शरण में आ गया तो क्या करोगे। और आपका प्रण है शरणागत की रक्षा करना। जो भी शरण में आ जाए, जो भी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं कि कोई भी प्रबंध
लाग जाहो जिसे करोड़ों ब्राह्मणों के मारने का भी पाप लगा हो, अगर वो भी मेरी शरण में आ जाए तो उसको भी मैं क्षमा कर देता। बंदरों ने कहा अगर रावण भी आपकी शरण में आ गए तब आप क्या करेंगे? विभीषण को राजा बनाएंगे कि लंका को, लंका का राजा रावण को? भगवान ने कहा बानरों से अगर मानता हूं वैसे तो वो शरण में आएगा नहीं रावण, मुझे पता है कितना अभिमानी है, वो शरण में आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो मुझे सिर्फ 14 साल का वनवास मिला और इसके बाद मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। तो मैं अपनी जगह पर 14 साल के बाद विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। बंदर कहने लगे आप क्या करोगे? भगवान बोले मैं फिर से तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में निवास कर लूंगा, लेकिन शरणागत रक्षा का जो मेरा प्रण है उस प्रण को मैं कभी अपूर्ण नहीं रहने दूंगा। विभीषण के मन में राज्य की कल्पना थी, कामना थी, तो भगवान ने उसे कहा कई कल्प तक तुम राज्य करो। विभीषण भगवान के परम धाम नहीं जा पाए। तीसरे जामवंत जी भी नहीं जा पाए। भगवान ने जिस समय अयोध्या में राजा बने सारे बंदरों को कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी से पूछा तुम्हारी इच्छा क्या थी? बोले हमारी तो इच्छा अधूरी रह गई। भगवान ने कहा क्या अधूरी रह गई? बोले हमारी भुजाओं में इतना बल था, मैं सोचता था कि हमारे बराबर का कोई लड़ने वाला मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। भगवान बोले रावण की सेना में कोई तुम्हारे बराबर का था ही नहीं। बोले था, रावण था, लेकिन वो आपसे लड़ता कि हमसे लड़ता? मेघनाथ भी कुछ था, लेकिन वो लक्ष्मण से लड़ता कि हमसे लड़ता? तो हमारी भुजाओं में खुजली है कि कोई बराबर का हमें लड़ने वाला अगर मिल जाए तो एक बार हमारा मन खुश हो जाएगा। भगवान बोले तो ठीक है, लेकिन जामवंत जी कहने लगे हमारी बराबरी के तो केवल आप और इस धरती पर कोई नहीं। भगवान बोले देखो इस जन्म में मेरा जीवन मर्यादित है और मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। आने दो द्वापर, मैं तुम्हारी भुजाओं की खुजली को शांत करूंगा। तो उस अभिलाषा के कारण जामवंत जी को भी भगवान का परमधाम नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कामना उनके अंदर बदल और मना ए मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। भागवत कहती है मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। इनके अंदर कामना प्रकट हो गई और सबसे खतरनाक कामना होती है, सबसे खतरनाक, यानी कामना ही बार बार तुम्हें बंधन में डालती रहेगी। अगर बंधन में पड़ना है तो काम निष्काम यानी कामना पूर्ण भक्ति कीजिए, और अगर बंधन में नहीं पड़ना है तो निष्काम भगवान की शरण में जाइए। जानते हो द्वापर में भगवान कृष्ण जामवंत जी की गुफा में गए और 28 दिन भगवान का जामवंत जी का द्वंद्व युद्ध होता है। जब जामवंत जी की सब हड्डी हड्डी टूट गई तब शरण में गए आखिर कौन ऐसा पुरुष है जिससे मैं 28 दिन युद्ध किया लेकिन जीत नहीं पाया। प्रार्थना की मन ही मन की आप अपने असली रूप में आओ, कौन हो? तब भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बोले ओ ए मेरे राम जी सरकार। तब तो अब जब मेरे राम जी सरकार हो, पुराने वाले आप अपने वादे को पूरा करने आए हो, तब अब मेरी भी एक इच्छा है।
भगवान ने कहा क्या इच्छा है? बोले ये मणि ले लो जिसकी तुम्हें चोरी लगी, समंतक मणि। और समंतक मणि जी जो थी वो 8 भार सोना रोज उगलती थी, यानी देती थी। बोले ये मणि ले जाओ और हमारी पुत्री जामवंती ले जाओ। भगवान बोले ये रीछ की बिटिया भाई रीछ जैसी होगी, हमारी इसकी जोड़ी वैसी होगी, लेकिन जब इसने हाथ पकड़ा ही दिया है तो पत्नी तो बनाना ही है। जामवंती जी को लिया हाथ में। भगवान का एक विवाह हो चुका था रुक्मिणी जी से, ये दूसरी पत्नी थी। तो जैसे रास्ते में जा रहे थे भगवान ने जामवंती को ये इशारा किया, देखो अपने सर को तुम चुनरी से ढक लो और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना। जैसे द्वारिका के राजभवन में प्रवेश करना, तो मैं जैसे आगे बढ़ूं वहां जैसे पहला रूम निकले फटाक से उस रूम में चली जाती और सर को बंद कर लो, कोई देख न पाए। है रीछ की वो भी और कोई कितना भी कहे आप कुंडी मत खोलना। जामवंती जी कहने लगे ठीक है। और भगवान जैसे रात के समय द्वारिका में प्रवेश किया और जैसे अपने राजमहल में भगवान गए, पीछे से वो साड़ी ओढ़े चुनरी ओढ़े आगे पहुंची और जैसे जहाँ रुक्मिणी का कक्ष था, रुक्मिणी आंगन में भगवान की चिंता में टहल रहे। 28 दिन हो गए बोले भगवान आज तक नहीं आए युद्ध करने, पता नहीं क्या हाल होगा। रुक्मिणी जी को नींद नहीं आ रही, आंगन में से टहल रही थी और जैसे रुक्मिणी जी को देखा भगवान ने इशारा किया तो जामवंती फटाक से कमरे में घुस गए और घुस करके पेट बंद कर दिया। रुक्मिणी ने कहा आपके साथ कौन आया है? भगवान बोले कोई आया है, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी सौत लेके आए हो और सौत का काम कितना खराब होता है, तुम मेरी सौत लेके आए हो। भगवान ने कहा हाँ। तो रुक्मिणी जी ने कहा हमें दिखाओ चल के कैसी है। भगवान ने कहा पहले तो तुम ईर्षा निकालो, ठीक है मेरी छोटी बहन आई है भाव। और रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा ये बताओ कितनी सुंदर है? भगवान बोले वो तुमसे 10 गुना सुंदर है। अब तो रुक्मिणी जी और जल गई, हमसे 10 गुना सुंदर तो हमारी इज्जत नहीं होगी। रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देती हूँ जिसको तुम लेकर के आए हो कि अगर हमसे 10 गुना सुंदर है तो मैं श्राप देती हूँ कि हमारी और उसकी सुंदरता बराबर हो जाएगा, हमसे आगे ना रहे। भगवान बोले हम तो यही चाहते थे, वो है रीछ। अब तुमने जब कह दिया कि हमारे बराबर हो जाए तो पहले से आप सुंदर हो जाएगी, तुम्हारी बराबरी की हो जाएगी। और दोनों लोग गए। रुक्मिणी ने गेट खुलाया, जामवंती ने नहीं खोला। जब भगवान ने पहले कह रखा था जब मैं कहूँ तब खोलना, और जैसे भगवान ने कहा दरवाजा खोलो जामवंती, जैसे दरवाजा खोला तो जामवंती जी सुंदर बन करके, रीछ थी सुंदर बन करके रुक्मिणी के शरण में आ जाती है। रुक्मिणी ने कहा ये हमारी बहन आज से हो गई और हमसे कुछ निम्न है सुंदरता में। और भगवान ने जामवंती के साथ दूसरा विवाह किया। और दुविध नहीं गए थे भगवान के परमधाम। दुविध एक वानर था, द्वापर में भगवान कृष्ण से युद्ध किया, उसकी भी इच्छा थी और भगवान से युद्ध करके भगवान के परमधाम को तब गए। तो अगर आप सकाम भक्ति करेंगे तो कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। निष्काम हमारी भक्ति होनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते